वो विचलित हो सकता है कभी, और जो दुख में आकर यहाँ जुड़ेंगे और उनको मालिक सुख देगा, क्योंकि आज तक आप सब जगह घूम फिर लिए। ऐसा समय सेलेक्ट किया दाता ने, क्योंकि संतों का बोलबाला सैकड़ों वर्ष से है। राधा स्वामी पंथ लगभग 100-150 वर्ष पहले से चला हुआ, और इसकी तो पता नहीं कितनी ब्रांचें हैं, और इनके पास सब भटक के, लुट के, पिट के और सर्वनाश करा के अब यहाँ आ रहे। तो अब बहुत उस पर दया होगी जो पहले भटक लिया। और यहाँ आने के बाद, क्योंकि परमात्मा ने सुख तो देने ही अपने हिसाब से देना है। कैसे देना है? जैसे कोई चाहता चल देख लेता हूँ, आराम होगा तो ठीक से, नहीं तो नहीं, तो उसको फिर ऐसा ही मिलेगा राहत। और जो कति सच्चे दिल से समर्पित होकर के भी कहीं मुझे तो ठिकाना रहा नहीं, और फिर रोआ मालिक के चरणों में, प्रतिदिन देखना उसको कितना सुख मिलेगा। तो परमात्मा से लाभ लेने का हमने एक तरीका बता रखा है, उस तरह आपने समर्पित होना पड़ेगा। और फिर देखना सपने में भी किसी अन्य इष्ट या संत के प्रति आपका भाव ना जावे, इस परमात्मा के अतिरिक्त, इस दास के अतिरिक्त, और फिर देखना मालिक का लाभ। तो ये कहने से नहीं बनेगा, सोचने से नहीं बनेगा। इसके लिए हम ज्ञान देते हैं उस परम पिता को, परमात्मा सिद्ध करते हैं और प्रमाण देते हैं। वो प्रमाण आपको चारों तरफ से बाध्य कर देंगे कि पृथ्वी पर ना कोई और भगवान है और ना ही ऐसा पृथ्वी पर ज्ञान है। और फिर समाधान, ऐसे प्रमाणित मंत्र जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने यही जाप किया। तो इन सब से फिर आपका भावना अपने आप बनेगी, निसंशय हो जाओगे, डाउटलेस हो जाओगे। फिर अपने पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देगा। और फिर देखना भगवान के हाथ रोजाना लाभ देना, सपने में भी सुख देगा, जागृत का तो कहना ही क्या। तो ये ऐसा परमात्मा है। जैसे हम बहुत सी कथाएं सुना करते थे, उनका कोई सिर पैर नहीं था। हम सुना करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करते समय पुल की आवश्यकता पड़ी, समुद्र पर पुल बनाना था। हम ये भी सुनते थे कि 3 दिन तक भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के अंदर घुटनों पानी में हाथ जोड़े याचना करते रहे कि हे जल्दी, हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दो, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी पत्नी को लंका का राजा रावण उठा ले गया है और उसको बहुत सता रहा है, उस पर चढ़ाई करनी है, हमने उसको बहुत प्रार्थना कर ली है, वो लौट आने को तैयार नहीं है। जब 3 दिन तक समुद्र ने उसको रास्ता नहीं दिया, तो तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब उसने अग्नि बाण चढ़ा करके समुद्र को फूकने के लिए कोशिश की, उसमें लपटें निकलने लगी, क्योंकि सिद्धि से चलता था पहले ये सब शस्त्र। तब कहते समुद्र ने रास्ता दिया, ऐसे सुनते थे। फिर क्या सुनते थे कि नल नील ने समुद्र पर पत्थर रख दिया, उनके हाथों में पावर थी, उनमें शक्ति थी, सिद्धि थी कि उसके हाथ से रखा हुआ पत्थर जल में डूबता नहीं था, और जिस कारण से पुल बना। फिर हम ये भी सुना करते थे नकलियों से कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम का नाम लिख दिया, इसलिए पत्थर तिर गए। प्रथम तो कहते हैं समुद्र ने हाथ जोड़कर रास्ता दे दिया जब रामचंद्र जी ने जलाना चाहा, उसको फूकना चाहा। फिर कहा करते नल नील के हाथों तैरते थे पत्थर, उनके कोई वस्तु नहीं डूबती थी समुद्र पर। फिर कहते थे हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया, इसलिए तर गए, पत्थर पुल बन गया। अरे कोई एक तो बताओ, एक पर सेट हो जाओ, किसने एक रहा को किससे हो जाओ। फिर रामचंद्र की तरह गया, नल नील से ही पुल बन गया, फिर राम ने कित बनाया वो। अब इसका निष्कर्ष निकलेगा, इस कथा से जो दास सुनाने जा रहा है त्रेता युग की। ऐसे प्रश्न करे एक भक्त ने मेरे से, जब गांव गांव में दास सत्संग करने जाता था, वो कहने लगा जी मैं मिलिट्री के अंदर हूं, और मिलिट्री हमारी ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में रही है। जहां भी मुझे कोई मंडलेश्वर, कोई संत, कोई गुफा में साधु मिला है, मैं उनसे मिलने जाता रहा हूं। और ये एक प्रश्न करता हूं, मैं रामायण का पाठ बहुत करता हूं
और उसमें देखता हूं कि सभी राक्षस मांस खावें, शराब पीवें, ऐसा व्यवहार विचार उनका हो गया था। और वहां पर विभीषण और मंदोदरी, इनके विचार पढ़ते हैं जब रामायण में, तो साधु संतों जैसे, तो इनको ये ज्ञान कहां से आ गया ऐसे बूंदी राक्षस नगरी में। तो वो कहने लगा जी मैं सब जगह मंडलेश्वरों के पास जा लिया, पर इस प्रश्न का उन्होंने को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, मैं आज तक भटक रहा हूं। तो मैंने कहा भाई इस रोग की दवाई मेरे पास है, अब सुन ले, सुनाता हूं। दास ने सुनाई फिर कथा, जो सत्य कथा है। परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए हुए थे और काफी दुखी व्यक्ति मालिक की कृपा से, आशीर्वाद से सुखी हुए थे। फिर उनको दाता ये प्रथम मंत्र दिया करते थे। ये प्रथम मंत्र में जो पहले और लास्ट वाले नाम पहले नहीं दिए जाते थे, उनको तो अब बचपन से जब कलयुग आया इस समय ही प्रारंभ करना था, ये कंप्लीट कोर्स अब देना था। पहले तो ऐसा समझ लो कि ये आपको ग्लूकोज लगा दी जब तक सर्जन नहीं आया, और ग्लूकोज से रोगी मरता नहीं लेकिन रोग नाश नहीं होता। तो वो प्रथम नाम देते थे दाता और ग्लूकोज लगाकर चले जाते थे। अब ये रोग नाश तो अब होना था, ये दास भेजा है इस जन्म मरण के रोग का नाश करने का सर्जन और डॉक्टर, हर तरह की औषधि और ऑपरेशन सारा सिखाकर, सब ट्रेनिंग दे करके अब सब सुख होंगे, आपका जन्म मरण का रोग कटेगा। एक समय परमात्मा एक दरिया के किनारे सत्संग कर रहे थे। दरिया के किनारे ही उनका एक झोपड़ा था, कुटिया थी, वहां सत्संग किया करते थे। वहां हजारों की संख्या में इधर उधर से भक्त आकर के सत्संग सुनते थे, जो निर्धारित समय किया जाता था, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। तो ऐसे ही एक नल और नील नाम के दोनों आपस में, ये मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं सगी बहन थी, और ये किसी देव प्रकोप से दोनों के दोनों मानसिक रोग से पीड़ित थे। शरीर में भी बहुत पीड़ा रहती थी, जिसकी उपचार के लिए वेदों के अतिरिक्त साधु संतों से भी आशीर्वाद प्राप्त इन्होंने खूब किए थे। और सभी ऋषि महर्षियों ने उनको बता दिया था कि नल और नील, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध में, यानी तुम्हारी किस्मत में अंकित है ये कष्ट, और इसको बेटा आपने भोगना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। अब बेशक से आत्मा को कोई कितना ही ऐसे संतोष दिलाए कि ऐसा ही होता है, लेकिन इसको मालूम है कि परमात्मा कोई ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि वो सब दुख दूर कर सकता है। परमात्मा के गुणों में हम खूब सुनते और सुनाते रहते, इसलिए आत्मा संतोष नहीं पाता है। दुखी व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं और किसी से सुनकर भी जाता है। जब वो कति थक लिए थे, दोनों अंतिम फाइनल फैसला मान चुके थे कि अब कहीं ठिकाना नहीं रहा, हमें तो ये तड़प के मरना ही शेष बचा है, और लंबी आयु होती थी। किसी ने उनको बता दिया कि आप चलिएगा ऋषि मुनिंद्र जी के पास और नल नील आपका रोग ठीक हो जाएगा। उनको अविश्वास रहा कि नहीं, हमने बड़े बड़े ऋषि देख लिए हैं, ये तो पहली बार नाम सुना है हमने आपसे, कोई मुनिंद्र नाम का ऋषि कहीं पर है। तो 1 से 2 से 3 से जब ये बात सुनी, उनका भाग्य उदय हुआ। उनके कहने से वो चले गए कि चलते हैं भाई, और तो कहीं हमने ठिकाना मिला नहीं। तो जब वो वहां आए, मालिक को पता था कि अब निशाने चोट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब जगह थक लिए हैं और कोई इनने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर भूत झाड़े लगाने वाला कोई छोड़ा नहीं है। अब इनको कुछ रिजल्ट दूंगा तो ये बच्चे मेरे पास टिक जाएंगे आसानी से। जो ही नल नील ने जब सत्संग शुरू होने से पहले सत्संग परमात्मा बैठ जाते थे,
सत्संग सुनाते थे। सत्संग तो वो सुन ही नहीं सकते थे क्योंकि उनकी तो ऐसे बेचैनी रहती थी। और जो ही मालिक के पास आए, दोनों चरणों में मत्था टेका और परमात्मा ने दोनों के सिर पे हाथ आशीर्वाद भरा रखा, उनका तुरंत रोग छू मंतर हो गया और ऐसे हो गए जैसे कभी पीड़ा थी ही नहीं किसी प्रकार की। अब दोनों की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में लिपट गए और कहा, हे परमात्मा, हम तो बहुत जगह कष्ट उठा चुके थे, हमने पृथ्वी पर कोई, जहां तक हमारी पहुंच थी, हमने कोई ऋषि महात्मा नहीं छोड़ा। हे परमात्मा, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कहर था, बड़ा कष्ट था, आपकी कृपा से हम स्वस्थ हो गए, आप स्वयं परमात्मा आए हो। फिर उन्होंने सत्संग सुना। परमात्मा ने कहा, बेटा ये तो एक अस्थायी लाभ है, अभी तो और भी आपके भाग्य में और आपके संचित पाप कर्मों का ढेर लगा पड़ा है, उसके लिए भी औषधि बताऊंगा, वो मंत्र दीक्षा आपको दूंगा, आप वो लीजिएगा। पहले सत्संग सुनिएगा। फिर सत्संग सुना, दीक्षा ली, फिर गुण गाने लगे भगवान के, जो भी मेरा उसी से कहें कि भगवान आए हैं, मुनिंद्र नहीं ये परमात्मा आए हैं, आप चलो। फिर उनकी कोई नहीं माने क्योंकि लोग सुखी थे, केवल दुख ही मानता है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जैसे आप यहां देखते हो, उसका चित्रार्थ सारा ही आप देख सकते हो दृश्य। यहां पर आप देखते हो 80% भक्त दुखी आते हैं, काल के पीड़े हुए आते हैं, कर्मों के पीटे हुए आते हैं, और क्या हालत में आते हैं। कोई स्ट्रेचर पर आता है, किसी को कैंसर है। आत्मा हमारी मानती है कि परमात्मा, अज्ञानता में आपके बच्चे कितना कष्ट पा गए, पहले इन्होंने गलतियां की, पाप इकट्ठे किए, अब काल ने इनके सिर पर रख दिया कि इनको भोगो। परमात्मा अपने बिना अपने के दुख न कौन जानेगा, अगर आप भी नहीं इनको राहत दोगे तो ये कहां जाएंगे। दास उसका नौकर है, दास उसका पियन है, चपड़ासी है परमपिता कबीर भगवान का। आपकी अर्जी उसकी टेबल पर रख देता हूं, वो तो जानी जान है किसकी स्वीकार करनी है, किसकी ना करनी है, किसके दिल में दोष है, कौन सच्चे आत्मा से पुकार रहा है, वो मालिक देखता है। दास की अर्जी यही होती है कि उसकी चरणों में आपकी पुकार अवश्य पहुंचाता हूं, जब देखता हूं उनकी हालत कि आप बिना सुख देने वाला मालिक ना कोई हुआ ना होगा, आपके दरबार में सुख नहीं है तो दाता फिर कहां से प्राप्त होगा। तो हम जितनी अर्जी लगा सकते हैं, जैसी हमारी अकल काम करती है, लगाते हैं। सुनना दाता कबीर भगवान ने है और वो अवश्य सुनते हैं। ये सुख सागर हैं, ये दयालु भगवान, ये रहीम है, राम रहीम यही है। तो इसी प्रकार वहां आते थे, कई कई दिन रुक जाते थे, स्वाभाविक, क्योंकि वहां एक न्यारी शांति मिलती है। संसारिक कष्टों से, जो समस्याओं से मन हटकर एक मालिक पर लग जाता है, इसलिए कोई 2 दिन सत्संग में, कोई 1 दिन, कोई 3-3, 4-4 दिन का सत्संग भगवान कर दिया करते थे। तो परमात्मा कहा करते थे, बेटा जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, यहाँ कई कई दिन रुकते हैं, तो उनके बर्तन साफ करो, उनके कपड़े धोया करो, ताकि उनकी आत्मा खुश हो और तुम्हें सेवा का फल मिले, ताकि तुम्हारे ऊपर जो कष्ट है वो ना आए। क्योंकि हमारे जो अंतःकरण में हमारे जो पाप कर्म वो कई प्रकार से साफ होंगे। कुछ तो ऐसे प्रकार के पाप कर्म हैं जो संत के आशीर्वाद मात्र से समाप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो कि आपको प्रणाम आदि, दंडवत आदि करने से राहत मिलेगी। कुछ ऐसे पाप हैं जो आपने दान, धर्म, यज्ञ, हवन, पाठ आदि ही करवाना पड़ेगा, वही विकल्प है उनका, वो भी आपने करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर कुछ ऐसे पाप हैं जो सेवा करनी होती है, सेवा से भी कटते हैं। और कुछ ऐसे प्रकार के पाप होते हैं जो केवल नाम के जाप से ही कटेंगे, उनका कोई विकल्प नहीं। तो जैसे एक धोबी के पास कपड़ा जाता है तो वो देखता है कि इस कपड़े को साफ करना है, तो पहले पानी से धोता है, साबुन लगाता है, उससे भी नहीं साफ होता, फिर ड्राई क्लीन के लिए कोई अन्य केमिकल प्रयोग करता है और उसके सब दाग छुड़ाता है, तब वो उज्जवल होता है। इसी प्रकार हमारा अंतःकरण बहुत वर्षों से, बहुत युगों से हमने इतना मैला कर लिया है
कि अब इसको हमने हर तरह के सब फार्मूले लगा करके इसको साफ करना है। तो परमात्मा कहा करते थे, तो वो भक्त जो दुखी है वो सब सत्य मानते थे और उसका अनुसरण करते थे। तो नल नील तो और ज्यादा ही दुखी थे। दोनों ने श्रद्धा से सेवा करनी शुरू की। जो वृद्ध थे, रोगी आते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके बर्तन लोटा थाली वगैरह जैसे भी थे वो ले जाते थे और दरिया पर धोकर लाते थे। वो इतने सीधे साधे और इतने परमात्मा पर समर्पित थे, इतना भाव था उनका कि पहले समय में साबुन वगैरह नहीं था। कपड़ा धोने के लिए पहले जल में भिगो देते थे, दरिया में भिगोकर उनको थोड़ा सा बाहर पत्थर रख देते थे, वो पानी में लहरों से गीले हो जाते, फिर उनको बाद में ऐसे मुक्के मार मार के धोते थे। कोई और तो साधन था ही नहीं। और बर्तनों को भी ऐसे पहले भिगोकर थोड़ी देर के बाद धोने के लिए किनारे रख देते थे और तब तक वो बैठ जाते थे वृक्ष के नीचे और चर्चा करते थे सत्संग में सुनाई कथाओं का। और फिर अपने दुखों के बारे में कहते थे, ओहो हमें तो भगवान मिल गए और सच्चा ज्ञान मिल गया और सही मंत्र मिल गए, ओहो बड़ा कल्याण हुआ, बड़ी दया करी परमात्मा ने, देखो आज सत्संग में ऐसे सुना रहे थे परमात्मा, सारी सत्य है। ऐसे वो काफी देर तक चर्चा करते थे। फिर उनको याद आता था कि हमने कुछ सेवा भी करनी है। तब तक किसी का कोई कटोरा बह जाता, किसी का कोई कपड़ा खिसक जाता लहरों में, तो उन्हें पता नहीं लगता, वो धो धाकर जितने थे शेष ठा के लाकर सबके रख देते। कहने का भाव ये है, किसी का कटोरा कम, किसी का गिलास गुम हो गया, किसी का धोती, किसी का कुर्ता नहीं पाया, तो सभी दिक्कत मानते थे, दुखी होते थे कि नल नील आप ये कमीज नहीं मिला, मेरा कटोरा नहीं मिल रहा, मुझे गिलास नहीं मिला। तो 2-4 बार उन्होंने कहा ऐसे हुआ, तो उन्होंने गुरुदेव जी के पास प्रार्थना की कि महाराज जैसे ऐसे हम दुखी हो लिए और ये आपके भक्त, श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन जो दूसरे सेवादार थे वो बताया करते थे कि ये तो वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और भिगोकर बर्तनों और कपड़ों को कि बहुत देर में ध्यान देते हैं, वो बह जाते हैं, ये ध्यान नहीं देते। तो परमात्मा ने कहा बेटा ध्यान रखा करो। तो अच्छा जी ध्यान रखेंगे। फिर वैसे ही हो जाती है कि कुछ दुखों का दुखी किया हुआ प्राणी जो होता है उसका कुछ ऐसा वो स्वभाव सा बना हुआ था, भोले भाला, उनका दिमाग कंडम सा हो गया था, उससे में भी वो ज्यादा ही भोले टाइप के ही थे। तो फिर ऐसे ही हो गया। तो फिर शिकायत हुई तो परमात्मा ने कहा बेटा इनकी आत्मा दुख पाती है, सेवा भी करते हो फिर उतना दुखी कर रहे हो, तो आप ये सेवा ना करो, क्योंकि आपका स्वभाव में ऐसा हो गया है। तो वो रोने लग जाते, उनको डर लगता कहीं फिर वो दुख ना आ जाए हमारे ऊपर जिस परमात्मा ने आज्ञा दे रखी है। और आज तो ये शायद गुस्से में कह रहे होंगे, फिर रोने लग गए, परमात्मा हमसे सेवा ना छीनो, दाता हमसे सेवा ना छीनो। उनको डर ये था कि कहीं फिर से ना वो कैर टूट जाए जो पहले हम दुख पा रहे थे, बुरी तरह रोने लगे। तो परमात्मा ने सोचा भी इनकी श्रद्धा भी बनी रहनी चाहिए। तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा जो करो सेवा, आज से तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हारे हाथ से चाहे तुम लोहा भी रख देना, और तो छोड़ो पत्थर, ये तो कुछ हो, चाहे पत्थर भी रख देना बेटा, जल में नहीं डूबेगा। तो वो दोनों जाकर फिर देखने लगे। उन्होंने पत्थर उठाकर रखा सबसे पहले, वो नौका ने पत्थर खड़ा रहा, जहां रखा था वहीं टच से मस नहीं हुआ। उन्होंने उठाया तो हटा, तो और देखने लग गए भगत, एक बार फिर रखिए भाई नल नील। उन दोनों ने फिर रखा, उसके ऊपर खड़े हो गए पानी में, और तब भी नहीं नीचे को गया। तो सब जगह होने लगी भाई नल नील में तो बहुत भगवान ने शक्ति दे दी। तो इस प्रकार फिर वो क्या करते थे, जो भी कपड़ा जहां रख दिया पानी में, जिस सतर में डबो कर रख दिया तो वही रहा वो। चाहे उसमें कांसी के थाली बेले होते थे, कांसी धातु के, और कांसी तो अमूमन डूबती है पानी में, तो वो भी रख दिया तो वो भी नहीं डूबा। तो इस प्रकार ये जो उनको शक्ति प्राप्त हुई थी, कबीर परमेश्वर उर्फ मुनिंद्र जी की रजा से वो शक्ति, वो सिद्धि प्राप्त थी, जिस कारण से समुद्र पर वो पत्थर नहीं डूबते थे। अब प्रश्न दूसरा उनका ये था कि
श्रीलंका में जहां राक्षसों का पूरा ग्रुप था और मंदोदरी और विभीषण, इनके पास ऐसा ज्ञान कहां से आ गया? वो इतना समझा रही अपने पति को कि ऐसा ना करो, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसी है, ये आम वर्ष औरत नहीं है, ये भगवान की पत्नी है, और रावण मान नहीं रहा। तो इसका उत्तर अब आपको देते हैं। परमेश्वर जब कबीर जी मुनिंदर नाम से त्रेता में आए हुए थे, इनका अपना विधान है, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। अब 100 साल छिदर मैं करूं अपने जन के काजे, अरणक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर लूं साज। न जाने के रूप बना लूं अपने बच्चे के लिए। तो परमात्मा एक साधु ऋषि रूप में थे ही, श्रीलंका में पहुंच गए और वहां पर एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था, भाट, और उसके परिवार में पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, पत्नी, कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। और जो चंद्र विजय भाट था वो रावण के पास जाता था। ये भाट लोग क्या करते थे कि अपनी रोजी रोटी के लिए राजाओं के पास जाते थे, राजा लोगों का वो मनोरंजन कराते थे, रिक्रिएशन कराते थे, ऐसे उनके गुण गाते थे। आप राजाधिराज हो, आपके राज में सब सुखी हैं, आपका बड़ा गुणगान हो रहा है, आप बड़े महापुरुष हो, और कुछ चुटकुले आदि सुना कर उनको प्रसन्न रखते थे, गाने गुने गाते थे, गीत सुनाते थे, और राजा लोग उनको उसके प्रतिफल में कुछ इनाम देते थे। इसी प्रकार उसकी पत्नी का नाम था करमवती, और वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी, रानी का मनोरंजन कराती थी, ऐसे बुढ़ी अच्छी कहानी कथा सुनाकर, अश्लील बातें सुनाकर रानी को खुश रखती थी। रानी उसको इनाम दे देती थी मंदोदरी। इस तरह उनका गुजारा निर्वाह चल रहा था। एक दिन परमात्मा उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूरी पर, पहले जंगल बहुत होते थे, यानी वन बहुत होते थे, और वनों में ही कहीं कहीं झोंपड़ी सी सबकी अलग अलग होती थी। एक वृक्ष के नीचे उस रास्ते में बैठ गए जहां से चंद्र विजय सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था। और उस समय वो साधु संतों को बड़ा देखकर खुश होता था। चंद्र विजय पिछले संस्कार होते हैं, आदमी किसी भी जाति विशेष में जन्मा है वो उसके संस्कार हैं, लेकिन जो भक्त है, भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। तो भक्ति की आस्था उसके अंदर न्यारी थी। बेशक से सारा दिन बकवाद ही सुनता और सुनाता था, लेकिन भक्ति वाले लक्षण भी उसके अंदर विद्यमान थे। साधु देखे, चरणों में मत्था टेका, और हे भगवान, आज बड़े भाग्योदय हुआ, मेरा ऋषि जी के दर्शन आज सुबह सुबह हुए, हम दास के लिए कोई सेवा बताओ, हमारे घर पर चलिए भगवान, आज तो बड़ा सौभाग्य मेरा। तो परमात्मा को वो घर ले आए। परमात्मा गए इसलिए थे, उनके झोपड़ी के सामने बैठ गए और लगे सत्संग सुनाने। चंद्र विजय ने तो उसी दिन दीक्षा ले ली, लेकिन परिवार के सदस्य कहने लगे, महाराज हम अभी नहीं मानेंगे आपकी बात, हम तो भगवान शंकर के पुजारी हैं, क्योंकि रावण राजा शंकर का पुजारी था, तो जनता ने तो होना ही था, हम अभी नहीं मानेंगे आपकी बात को। परमात्मा फिर गए, कभी कभी रह रह कर जाते रहे, कथा सुनाते रहे, फिर घर में सुख होने लगे जो पहले शंकर जी की पूजा से नहीं हो रहे थे। फिर धीरे धीरे 16 के 16 सदस्यों ने वह दीक्षा प्राप्त कर ली। अब पहले तो वो करमवती जाती थी मंदोदरी के पास, तो कैसी बकवाद सुनाया करती थी, गंदी छटोरी अश्लील बातें कहानी सुनाकर उसको खुश करती थी। और फिर जब उसने ज्ञान सुना परम पिता परमात्मा से, तो फिर उसमें वह कैसेट, वो मेमोरी कार्ड दूसरा भर दिया भगवान ने,
अब फिर वो लगी बोलने ये राम कथा, अमर कथा, ये परमात्मा का ज्ञान सुनाने लगी। तो मंदोदरी भी भगवान की पिछले संस्कार तो थे ही इतने अच्छे। रानी जो बनी है को आम लड़की औरत नहीं होती, वह उसके पिछले पुण्य बहुत गजब के होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन आगे वो पिछली बैटरी जो चार्ज है वो खराब कर रही होती है, जब तक आगे चार्जर शास्त्र अनुकूल साधना का नहीं लगता है तो वो डिस्चार्ज एक दिन होनी है बैटरी। तो जिस कारण से भी वो उसके अंदर तड़फ थी। तो मंदोदरी कहने लगी है कर्मवती, तेरे अंदर तक गोबर भरा था सारा, और तू तो सारी बकवास सुनाया करती थी। और ये अच्छी बातें तेरे अंदर किसने फीड कर दी? मैंने उस आदमी का नाम बता। तेरे को तो सुधारना बड़ा मुश्किल था, और तू आज इतनी बड़ी आवाज बता भगवान के सत्र की। मैंने ये बता किसने भरा तेरे अंदर ये अच्छा माल? तब उसने बताया कि हमारे घर एक ऋषि आते हैं, उनका नाम मुनिंद्र जी है, और बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। उनके मुख से सुन लोगी तो रानी आप तो गदगद हो जाओगी। तो मंदोदरी ने कहा कि अब के जब तेरे गुरुजी आवे तो मेरे पास बुला के लाना। परमात्मा ने जाना ही था। तो मंदोदरी रानी थी, रानी को एक नौकरानी का आदेश था। तो उसने सबसे पहले यही प्रार्थना रखी कि प्रभु हमारी राजा की रानी बहुत अच्छी है, मंदोदरी नाम है, और वह कह रही थी कि आपके गुरुजी को यहां बुला के लाना, मैं विचार सुनूंगी उनके। परमेश्वर ने कहा बेटा देखो आप नौकरानी और वो रानी, और मैं वहां जाऊं, इसका पति जो रावण है वो महाभिमानी, और बेटी वहां जाने से मुझे कुछ वो कह देगा, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा लेकिन भगवान दुखी हो जाएगा। एक नियम है, परमात्मा कहते हैं अपना विधान स्वयं बताते हैं कि कबीर कहे अपने साधकों के मेरा संत ना दुखाइयो कोय, और संत दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुख होए। और फिर दूसरी बात है कि साधु संतों को बुलाया नहीं करते, उसको बोल देना, साधु संतों के पास खुद आया करते। कर्मवती को इतना ज्ञान सुन रखा था कि साधु को बाई ऑर्डर बुलाने से अगर वो आ भी गया और आशीर्वाद नहीं देगा, लाभ नहीं देगा, तो फायदा क्या होगा। तो मंदोदरी को जाकर के कर्मवती ने कहा कि महारानी हमारे गुरुजी आए हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं जाना चाहिए, इससे ज्यादा लाभ होता है। वो तो भगवान थी, कहने लगी ठीक है कर्मवती मैं तेरे साथ चलूंगी। वो रानी स्वयं आई, मालिक के दर्शन किए, ओए होए कहते हैं साधु दर्शन राम का, और साहेब आवे याद, और लेखे में वाहे गड़ी, बाकी का समय बर्बाद। फिर कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। मंदोदरी के पूर्ण भाग थे भगवान मिले, परमात्मा का ज्ञान सुना, कुछ कर्मवती से सुन रखा था मंदोदरी ने, और फिर भगवान के मुख से सुना तो जल्दी असर हो गया। दीक्षा की प्रार्थना की, मालिक ने दीक्षा दे दी, शिक्षित हुई। उसके बाद उसने कथा सुनानी शुरू की अपने पति से। स्वाभाविक होता है अगर पति को ज्ञान होता है तो सबसे पहले वो चाहता है मेरी पत्नी माने, इसका भी कल्याण हो। दुर्भाग्य है वो ना मानती, उसके कर्म उसके साथ है। फिर सोचता है मेरे बच्चे भी इस मार्ग को ग्रहण करें। ठीक है, मंदोदरी ने इसी उद्देश्य से रावण से कहा कि जी ऐसे ऐसे एक बड़े महापुरुष आते हैं और भगवान शंकर से भी ऊपर बहुत बड़ी शक्ति बताते हैं, साधु संत झूठ नहीं बोलते होते। पहले ये विश्वास किया जाता था कि संत जो शब्द बोल रहे हैं वो सच्ची है, और इसी आधार से जब श्री कृष्ण जी और अर्जुन एक वेश बदलकर गए थे राजा मोरध्वज के घर पे, जिस दिन अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक दे रहे थे मोरध्वज जी, और उसमें एक यज्ञ किया जाता था, और यज्ञ में आने वाले साधु संतों की सभी मनोकामना पूर्ण करनी होती थी, तभी वो सफल मानी जाती थी। ये दोनों साधु संत रूप बना के और एक माया रूपी शेर बना के संग
वो साथ ले गए। तो मोर ध्वज और ताम्र ध्वज और उसकी पत्नी थी वह मोर ध्वज की ताम्र ध्वज की मां, उन तीनों को पता चला तो नौकरों से कहा कि बुला के लाओ साधु संतों को, भोजन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो रानी और